हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और संपूर्ण पक्षी विहार और अभयारण्य को देखेंगे और ये सभी सेगमेंट मैप के माध्यम से आपको बताया जाएगा। टू द पॉइंट आपको समझ आते जाएगा, तो वीडियो से लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में आपको इससे रिलेटेड वन लाइनर प्रश्न और एमसीक्यू से संबंधित प्रैक्टिस प्रश्न जो है इसको भी कराया जाएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये देखिए बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसको 1978 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। और इसका लोकेशन देख सकते हैं आप, पश्चिमी चंपारण में। और ये पश्चिमी चंपारण जो है ये यूपी से अपना सीमा साझा करता है। अब आगे देखेंगे इसी के बारे में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित बाघ संरक्षण को समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे बाघ संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब देखेंगे कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य। कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य का जो लोकेशन है वो बेगूसराय जिले में है, आप देख सकते हैं। और बेगूसराय जिले से जो सीमा लगने वाला है समस्तीपुर, यहाँ देख सकते हैं, खगड़िया है, मुंगेर है, लखीसराय है, पटना है। तो ये देख लें। और इसका स्थापना वर्ष जो है 1989 है, कांवड़ पक्षी अभयारण्य का। और देखिए बिहार का पहला रामसर साइट है। बिहार में कुल 3 रामसर साइट हैं और ये पहला रामसर साइट है। 2 रामसर साइट जो है वो नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है, जो हाल ही में उसे रामसर साइट में घोषित किया गया है। अब कांवड़ झील अभयारण्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। भारत के बिहार बेगूसराय जिले में स्थित कंवरताल या काबरताल झील या कबरताल वेटलैंड, देखिए इसका नाम जो है कंवरताल से भी आता है, काबरताल से भी आता है और कबरताल वेटलैंड के नाम से भी आता है। और ये एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की आक्सबो झील है, ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर देखेंगे कैमूर अभयारण्य। इसका स्थापना वर्ष जो है 1979 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका लोकेशन आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, यह रोहतास जिले में स्थित है। और देखिए इसका कुछ भाग जो है ये कैमूर जिले में भी स्थित है। कैमूर और रोहतास जिले के संयुक्त में यह स्थित है कैमूर अभयारण्य, इसलिए इसका नाम पड़ा है कैमूर अभयारण्य। आप मैप के माध्यम से लोकेशन देखेंगे तो आपको टू द पॉइंट लर्न होते जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। यह अभयारण्य कैमूर रेंज के पठारी इलाके में फैला हुआ है। इसकी स्थापना जो हुआ था 1979 में हुआ था। इस देखेंगे विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। और ये जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, इसका लोकेशन जो है भागलपुर में स्थित है। और यह भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है और ये भारत का पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भी है, ठीक है, जो पटना से मिला हुआ इसे सहयोग प्राप्त करता है। अब देखेंगे आगे के बारे में, देखें कुछ खास बातें इसमें। यह अभयारण्य गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों के लिए अहम आवास है। यहाँ भारतीय चिकने लेपित उदबिलाव, घड़ियाल, मीठे पानी के कछुए और जल पक्षी की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यह अभयारण्य जैव विविधता से भरा हुआ है। यह अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह अभयारण्य पटना के राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर काम करता है। यह अभयारण्य बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, ध्यान रखिएगा। और डॉल्फिन जो है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव सन 2009 में घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। आगे देखेंगे 5वें नंबर पर है गौतम बुद्ध अभयारण्य। गौतम बुद्ध अभयारण्य का लोकेशन देखेंगे हम लोग, यहाँ पे गया में स्थित है गौतम बुद्ध अभयारण्य। अब देखेंगे इसके बारे में कुछ। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के गया जिले और झारखंड के कोडरमा जिले में फैला हुआ है। 6वां नंबर देखेंगे भीम बांध अभयारण्य। भीम बांध अभयारण्य देखेंगे इसका लोकेशन मुंगेर में है, यहाँ ध्यान रखिएगा। आप देखिए मुंगेर जिले में यह स्थित है भीम बांध अभयारण्य। अब भीम बांध अभयारण्य के बारे में देखेंगे हम लोग कुछ खास बातें। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यह अभयारण्य गंगा नदी के पास और छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर है। यह 682 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ छोटे नागपुर पठार की वन से ढकी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ व्याघ्र, तेंदुआ, भालू, लंगूर इत्यादि पाए जाते हैं।
और देखेंगे इसके बारे में, यहाँ गर्म पानी का एक कुंड है जिसमें सर्दियों के मौसम में लोग स्नान का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ गर्म पानी का झरना भी स्थित है। अब देखेंगे इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। बताया जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पर एक बांध बनाने की कोशिश की थी, इसलिए भीम के नाम पर इस जगह का नाम भीम बांध पड़ गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से, और यह क्वेश्चन छपने वाला है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य के बारे में, इसका जो मेन पॉइंट है, जिसका जो करंट का सेगमेंट है, इसमें करंट में न्यूज़ में था, इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। तो देखेंगे नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है ये जमुई में स्थित है। पूछ लेगा कि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो जमुई जिले में स्थित है। और देखेंगे इसके बारे में, नागी पक्षी अभयारण्य को 81वां तथा नकटी पक्षी अभयारण्य को 82वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यानी भारत सरकार द्वारा यहाँ पे 81वां और 82वां स्थल घोषित किया गया है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये न्यूज में था इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये बिहार का जो है दूसरा और तीसरा, यानी कि कुल 3 रामसर स्थल हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि एक तो 39वां था और एक 21वां और एक 82वां। आगे देखेंगे 8वें नंबर पर संजय गांधी जैविक उद्यान, इसका लोकेशन जो है पटना में है। यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में स्थित है। अब देखेंगे 9 नंबर पे कुशेश्वर पक्षी विहार। कुशेश्वर पक्षी विहार जो है ये दरभंगा जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसका जो स्थिति है इसको ध्यान रखना है, ये दरभंगा में स्थित है। अब इसके बारे में देखेंगे, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल के कुशेश्वर स्थान ब्लॉक में है। यह 7019.75 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 14 जलमग्न गांव शामिल हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, 14 जलमग्न गांव शामिल है। यह क्षेत्र कोसी, कमला, बलान और करेह नदियों के संगम पर यह स्थित है। अब देखेंगे पंत अभयारण्य। पंत अभयारण्य का लोकेशन देखेंगे हम लोग नालंदा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसका स्थिति नालंदा में है। नेक्स्ट देखेंगे उदयपुर अभयारण्य, पश्चिम चंपारण में स्थित है। यहाँ पे पश्चिम चंपारण में क्या है, उदयपुर अभयारण्य। नेक्स्ट देखेंगे उदयपुर अभयारण्य के बारे में कुछ खास। उदयपुर वन्य अभयारण्य भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक वन्य अभयारण्य है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1978 में हुई थी और यह 8.74 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर विस्तारित है। इसका अधिकांश भाग गंडक नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित एक गोखुर झील पर केंद्रित आर्द्र भूमि, यानी कि ये भी एक वेटलैंड है और ये गोखुर झील का प्रकार का है और इसकी स्थापना 1978 में हुआ था और गंडक नदी के किनारे। आगे देखेंगे राजगीर अभयारण्य। राजगीर अभयारण्य जो है ये भी नालंदा में स्थित है। इसका लोकेशन आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। नालंदा में राजगीर जो स्थान है यहाँ पे स्थित है, इसलिए इसका नाम राजगीर पड़ गया और इसका पहला नाम जो था वो पंत अभयारण्य नाम से प्रसिद्ध था। आपको पहले बता चुके हैं, इससे भी पूछ सकता है और इस नाम से भी पूछ सकता है और ये लोकेशन आप देख सकते हैं नालंदा। अब इसके बारे में देखेंगे हम लोग। राजगीर अभयारण्य का पुराना नाम पंत अभयारण्य था, बाद में इसका नाम बदलकर राजगीर अभयारण्य कर दिया गया और यह नालंदा जिला का एकमात्र अभयारण्य, नहीं कि सिर्फ यही अभयारण्य नालंदा जिले में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हरिया बड़ा हिरन पार्क। हरिया बड़ा हिरन पार्क का लोकेशन देख सकते हैं अररिया में यह स्थित है। अब देखेंगे 14 नंबर बड़ेला सलीम अली झुब्बा साहनी अभयारण्य। इसका लोकेशन जो है वो वैशाली है, ध्यान रखिएगा। यानी कि बड़ेला सलीम अली झुब्बा साहनी अभयारण्य जो है वे वैशाली में स्थित है और वैशाली जो है पटना से अपना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देखेंगे सरयामन पक्षी अभयारण्य। सरयामन पक्षी अभयारण्य जो है ये पश्चिम चंपारण में इसकी स्थिति है, ध्यान रखिएगा। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान तब बताए दिए हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये बार क्वेश्चन एराइज हुआ है और आता रहता है, ध्यान रखिएगा। और कांवड़ झील जो है जो पहला रामसर स्थल है, क्वेश्चन बार बार पूछता है, लेकिन अब जो शामिल किया गया है यानी कि 81वां और 82वां जो रामसर स्थल हैं नागी और नकटी अभयारण्य, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो नागी और नकटी अभयारण्य है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है 17वीं बीपीएससी के लिए। और ये जो
इसका लोकेशन है, आप ध्यान रखिए, सरियामन पक्षी अभयारण्य ये एक जगह है पश्चिम चंपारण में, बेतिया यहीं पे ये स्थित है। अब देखेंगे गोगाबिल पक्षी अभयारण्य यानी कि गोगाबिल पक्षी बिहार देखेंगे, ये कटिहार जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका लोकेशन है पूर्णिया के पास जो कटिहार है, भागलपुर से सीमा साझा करता है हल्का सा, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। और मधेपुरा से भी अपना सीमा साझा करता है। कटिहार में स्थित है गोगाबिल पक्षी बिहार। आगे देखेंगे अब वन लाइन, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं इसका वन लाइन देखेंगे, शॉर्ट में रिवीजन करेंगे ताकि याद हो जाए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में स्थित है, और बेगूसराय को अभी रेड लिस्ट में डाल दिया गया है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर में ये आया है बेगूसराय। अब देखेंगे आगे कैमूर अभयारण्य रोहतास। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है भागलपुर, और यह भारत का एकमात्र पहला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है। गौतम बुद्ध अभयारण्य देखेंगे गया में है। नेक्स्ट है भीम बांध अभयारण्य जो है ये मुंगेर जिले में स्थित है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है जमुई जिले में स्थित है, और ये रामसर स्थल में हाल ही में इसे घोषित किया गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में स्थित है। उदयपुर अभयारण्य देखेंगे पश्चिम चंपारण में स्थित है। 11 नंबर देखेंगे राजगीर अभयारण्य राजगीर नालंदा में स्थित है। हरिया बड़ा हिरन पार्क जो है अररिया में स्थित है। बड़ेला सलीम अली झुब्बा साहनी अभयारण्य जो है ये वैशाली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे सरियामन पक्षी बिहार बेतिया में स्थित है। बेतिया जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य यानी बिहार जो है वो कटिहार में स्थित है। अब देखेंगे प्रैक्टिस प्रश्न, आप जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस प्रश्न देखिए, बिहार में कितने रामसर साइट हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 3 से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 है। पहला जो है कांवर है, दूसरा जो है नागी है, तीसरा जो है नकटी है, यानी कि बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी संजय गांधी जैविक उद्यान, ऑप्शन सी उदयपुर अभयारण्य, ऑप्शन डी कैमूर अभयारण्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। लास्ट प्रश्न देखेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे रिलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।